पेरेंट्स पूछते हैं कि कब मैं अपने बच्चे को सूप या मिल्क शेक या जूसेस दे सकते हैं। तो 6 to 12 मंथ्स एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपके बच्चे को प्राइमरी न्यूट्रिशन मिलता है ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से। तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं, इट इज बेस्ट टू अवॉइड एनी लिक्विड विच इज नॉट मिल्क और वाटर टिल 2 years of age, because we want our children to eat their food, not drink it. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सूप या जूसेस, अपने बच्चों को आप प्रॉपर स्टीम्ड वेजिटेबल या फ्रूट्स दीजिए। 6 to 12 मंथ्स में भी जब कोकोनट वाटर की बात आती है तब आप थोड़ा थोड़ा तभी भी दे सकते हैं, पर प्राइमरी हाइड्रेशन भी आएगा दूध से। पानी भी हम बहुत कम देते हैं क्योंकि वाटर इंटॉक्सिकेशन के भी चांसेस होते हैं विद इन्फेंट्स। तो बच्चा 12 मंथ्स प्लस में आ जाए तब आप उसको थोड़ा थोड़ा कोकोनट वाटर इन अ डे दे सकते हैं, मे बी 60 ml 1 time a day, पूरे दिन नहीं। वाटर इज स्टिल द प्राइमरी हाइड्रेशन। पानी को आप जूस या कोकोनट वाटर से रिप्लेस नहीं कर सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी को पानी की तरह आप दीजिए। सूप, जूसेस, मिल्क शेक्स को 2 years तक मिनिमम आप डेफर कीजिए, सो दैट बच्चा खाना खाना सीखे, उसको बाइट करना सीखे, च्यू करना सीखे, गल्प करना नहीं। सूप और जूसेस में और एक ड्रॉबैक होता है, जब भी हम बच्चे को फीडर से या फ्रूट का जूस निकाल के देते हैं तो हम मैक्सिमम फाइबर उसका हट जाता है। हम बस नॉर्मली उसको शुगर पार्ट दे रहे होते हैं फ्रूट का, और आप अगर उसी फ्रूट को फीडर में डालेंगे, स्पून फीडर में, वो भी दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इट्स ऑलवेज गुड कि बच्चा फ्रूट एज इज खाए। एप्पल और पेयर के अलावा नॉर्मली किसी भी फ्रूट को आपको स्टीम करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रूट्स अगर अच्छे राइप हो तो बच्चा ऐसे ही खा सकता है, उसका आउटर लेयर निकाल के। ऑरेंजेस जैसे हो गए, उनके लिए हम सीड्स भी हटाते हैं। वाटरमेलन के लिए आप सीड्स भी हटाएंगे। विद राइंड अगर आप वाटरमेलन देंगे छिलके के साथ तो बच्चे को पकड़ने में इजी होगा। सेम विद बनाना, यू डोंट हैव टू स्टीम द बनाना। बनाना अच्छा राइप रहे तो आप उसको, उसके पील को हटा के बच्चे को ऐसे दे सकते हैं खाने के लिए। थोड़ा मैश करके उसको स्पून में दे सकते हैं। What you can do with guava also, अच्छा ripe guava हो, so you can also give that after removing the seed. When it comes to other fruits like say blueberries हो गए या grapes हो गए, because ये छोटे होते हैं, choking hazard के chances रहते हैं, so we always make sure कि इनको हम half करके दें या flatten करके दें। So blueberries को अगर आप half करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, it will be very hard for the child to pick up. Then what you do is you flatten it between your fingers. You just smash it, ऐसे करके flat हो जाएगा ब्लूबेरी, तब आप उसको दे सकते हैं। ग्रेप्स आप उसको हाफ करिए एंड चाइल्ड कैन गेट द हाफ ऑफ द ग्रेप। यू डोंट हैव टू टेक द आउटर स्किन ऑफ द ग्रेप, जरूरी नहीं है। बच्चे को आप सब्जी खाने दीजिए, उसको मैश करके, प्यूरे करके, पानी मिला के अगर आप उसको पिलाएंगे तो बच्चे को कभी भी सब्जी का एक्चुअल टेस्ट पता नहीं चलेगा। न्यूट्रिशनली आप बस उसको मीट कर रहे हैं कि कुछ तो बच्चा सब्जी खा रहा है, बट आप ये समझिए कि आप उसका प्यूरे निकाल रहे हैं, पूरा फाइबर उसका हटा दे रहे हैं, उसको इतना मैश कर दे रहे हैं कि उसका रियल टेक्सचर ही बच्चा नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। और जैसे ही आप पानी मिलाएंगे ऑलरेडी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू फिर कम हो जा रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग सॉलिड्स। इनफैक्ट सॉलिड स्टार्ट करने के बाद भी till the time your child is not confident upon chewing and biting food, you should really avoid these texture. आप खाने को real form में दीजिए, real state में दीजिए, and then the child will be able to eat it better, understand the texture of the food. Of course, age appropriately आपको cook करना होगा। हमेशा vegetable at least 2 years तक raw vegetables मत दीजिए, except cucumber and maybe occasional tomatoes. बाकी सारे वेजिटेबल्स को हमेशा कुक करके दीजिए। सैलेड्स की जहाँ पे बात आती है, यू कैन डेफिनेटली गिव वेजिटेबल्स, जैसे मैंने क्यूकम्बर और टोमेटोज बोले हैं। बाकी सारे आप उनको हमेशा कुक करके दीजिए। एंड व्हेनेवर इट कम्स अबाउट सूप को 2 years तक आप डिले कर दीजिए।